नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं थारू समाचार यूट्यूब चैनल। मैं राजन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमें जो है वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि धान रोपाई का सीज़न चल रहा था। सभी लोग धान रोपाई में लगे हुए थे, तो अब धीरे धीरे सभी लोग काम से निपट चुके हैं। तो आज जो है राणा युवा मंच की मीटिंग चल रही है। मीटिंग हुई अभी वहाँ, तो उन लोगों के राणा युवा मंच का क्या उद्देश्य है, क्या करेंगे ये आगे चलकर, इस सब के बारे में हमने राणा युवा मंच के सदस्यों से ही बात की है। तो आइए वो दिखाते हैं आपको। जन्मभूमि को मेरा वंदन है। यहाँ उपस्थित समस्त युवा शक्ति को मेरा प्रणाम। साथियों, आज हमारा एक साथ मिलना नीति का ये संकेत है कि हम अपने समाज के हितों के लिए बीड़ा उठाएं। भगवान शिव के इस पावन और ऐतिहासिक मंदिर में हमारा एक साथ बैठना इस बात का भी संकेत है कि हमें अब शांत नहीं रहना है। हमारे समाज को दबाने की जो एक भरसक कोशिश चल रही है, अब इसे चुनौती देने का समय आ गया है। यह सही बात है कि अन्य समाज के मुकाबले हम राजनीतिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जब हम इस समस्या का गहन रूप से अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि हम राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। हम राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं हैं। सामाजिक रूप से भी हम हम में एकजुटता का भाव नहीं है, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तराई की इस भूमि में राज करने वाले हम आज कहाँ और किस हालत में हैं, यह सोचने का विषय है। साथियों, ये तस्वीर हमें बदलनी है। राणा युवा मंच के माध्यम से हम अपने समाज के हितों के लिए सभी संभव हर वो कार्य करेंगे जो हम कर सकें। इस विचार को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। यह सत्य है कि हमारा संगठन नवीन है, हमें संगठन का कोई अनुभव भी नहीं है, परंतु यदि हम एकजुट होकर कार्य करें तो हम अपने समाज को सही दिशा और दशा प्रदान कर पाएंगे। कुछ बंधुओं के मन में यह बात होगी कि क्या हमारा संगठन राजनीतिक होगा, तो मैं सभी से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा संगठन राजनीतिक नहीं सांस्कृतिक होगा। राजनीति से हमें ऊपर उठकर समाज के हित में सोचना है। हाँ, जो भी राजनेता या राजनीति से जो प्रतिनिधि आएगा उससे हम मिलकर कैसे कार्य लें, वो हमें सोचने का विषय है। संगठन से संबंधित आगे की योजना रचना हम सब मिलकर तय करेंगे, क्योंकि किसी संगठन को चलाने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। प्रथम, संगठन का उद्देश्य, दूसरा, उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति, और तीसरा है धन। और आखिरी में प्रदीप जी और सूरज जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस बैठक को सफल बनाने के लिए अपना समय निकाला। अब आखिरी में हम सब बोलेंगे राणा तेरी शान में, युवा है मैदान में। फिर से एक बार, राणा तेरी शान में, युवा है मैदान में। राणा तेरी शान में, युवा है मैदान में। अब आगे जो भी व्यक्ति अपनी तरफ से इस संगठन के रूप में जो कहना चाहें कह सकते हैं। प्रदीप जी। सर्वप्रथम मैं अपने सभी राणा युवा साथियों को अपना नमस्कार करता हूं, और सबसे पहले हमारे समाज में जो चल रही घटनाओं से परिचित कराता हूं। ज़्यादा तो नहीं, जो घटनाएं मेरे सामने घटी हैं उनसे मैं रूबरू कराऊंगा आप सभी लोगों को। जैसे कि हमारे समाज में कई प्रधानों के द्वारा जो कार्य होने होते हैं गांव में, वो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो भी बजट आता है उनको खा जाते हैं, और आधा अधूरा काम करके वो पूरा काम नहीं करते हैं। तो ऐसे सभी प्रधानों के खिलाफ और सभी जो राजनीतिक दल हैं जो हमारा शोषण कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ रोक लगाना है हमें। और वो रोक एक व्यक्ति से नहीं लगेगी, ये रोक हम सभी राणा युवा मंच के द्वारा ही इस पर हम रोक लगा सकते हैं। मेरे साथ भी एक घटना घटी हुई है। जब
तहसील में हम जाते हैं आय प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, पैसे की डिमांड की जाती है कि आप इतने रुपए दीजिए और हम आपकी आय बना कर देंगे। जहाँ 100 रुपये का काम है वहाँ 500-600 रुपये देता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो मज़दूर वर्ग 200-300 रुपये जब वो दिन का कमाता है और उसी से उसकी रोजी रोटी चलती है और उसी रोजी रोटी पर वह अपना जेब काट कर उन अधिकारियों को देता है या उन अधिकारियों के चेलों को देता है, तो इससे हम मज़दूर वर्ग पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो इन समस्याओं को भी रोकना है। और जैसे अब आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो कोटा धारक होता है सभी ग्रामों में होता है, तो उनके द्वारा भी काफ़ी शोषण होता है। हर व्यक्ति के प्रति यूनिट में से आधा किलो 1 किलो काट लिया जाता है। लेकिन मैं सभी लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो अपने घर से दे रहे हैं ये राशन? क्या ये हमें सरकार मुहैया करा रही है? लेकिन सरकार मुहैया करा रही है तो लेकिन हमारा वो सदुपयोग कर रहे हैं, तो उस सदुपयोग को हमें रोकना है। और जहाँ भी गलत काम हो रहा है हमें उस पर आवाज़ उठानी है एकजुट होकर, और इसी तरीके से हमें सारी समस्याओं का समाधान करना है। और यहीं पर मैं अपने कुछ शब्दों को विराम देता हूँ और नमस्कार मेरा सभी लोगों को। मेरी तरफ से राम राम। वैसे आप सबके अवगत है कि आज हमारे यहाँ मतलब बघौरा प्रांगण में यहाँ पे मीटिंग चली रही है, ठीक है ना। तो मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा। जैसे कि आपके पता ही है कि हम लोग अपने आप के राणा युवा मंच में मतलब एक आधार के रूप में सब समेट रखा है और अपने आप के राणा युवा पीढ़ी मानते हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप सभी लोग परिचित होंगे ही महाराणा प्रताप से, ठीक है ना। तो मैं कुछ थोड़ी बहुत कहना चाहूँगा उनके बारे में। कार्य कि आप लोग सभी को पता है कि अकबर के सामने ना ही तो वे कभी झुके, ठीक है ना, और ना ही कभी हार माने। अब क्यों ना माने आपके जो भी पता होगा, फिलहाल तो मैं तुमसे कहा कहूँ, आप सभी लोग जानकार हैं। जैसे कि अब मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूँ तुम्हें कि जैसे कि महाराणा प्रताप रहे, ठीक है ना, अकबर के द्वारा जहाँ उनको जो प्रांगण रहे कुंभलगढ़ मेवाड़ कहने को मतलब बाकी हथियारों चाहते रहे, ठीक भाई। सभी से भाई उनके द्वारा कई प्रस्ताव भेजे गए कि भाई तुम हमें मेवाड़ दे दो, कुंभलगढ़ दे दो, तो हम वो बाकी प्रारूप में हम तुम्हें आधो भारत दे देंगे। लेकिन महाराणा प्रताप रहे वो चीज़ के कभी ना ही तो मानी और ना ही कभी मान के बेचारे मतलब ख़त्म ही गए, ठीक है ना। सही दी गए सब कुछ, ठीक है, लेकिन मानी ना। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि देखो जब हमारे जो पीढ़ी रहे, हमारे जो बुजुर्ग रहे, जब वे हार ना मानी तो हम किस लिए हार मानेंगे? ना ही तो अपनी संस्कृति छोड़ी। तो मेरे कहने का मुद्दा यही है सबसे बड़ो कि आजकल अपने थारू समाज में क्या है कि संस्कृति है बहुत बदलाव हीरो, ठीक है ना। संस्कृति है, धर्म परिवर्तन हीरो है ना। तो हमारा भाई सभी को सहयोग रहा हो कि हम अपने परिवार के, अपने समाज के धर्म परिवर्तन से रोकें, ठीक है ना। अगर कहीं पे भी अगर ये कुरीतियाँ चल रही हैं तो उनसे एक बार जाकर वार्तालाप हम करते हैं, है ना। अगर ना भी मानते, अगर बाकी उपाय आपस में बैठ के आप कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे तो बेहतर रहा। और वैसे तो आप लोग हैं कि बाकी जो उद्देश्य हैं बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अपनी अपनी बात हर कोई कहेगो तो वह काफ़ी सारे उद्देश्य में पूर्ण ले जाएंगे, ठीक है ना। मैं यहीं पे अपने वाणी की विराम देता हूँ, ठीक है। धन्यवाद। तो सर आपने ये संगठन की कब स्थापना की थी? ये संगठन की शुरुआत हमने ये 15-20 दिन पहले इसकी शुरुआत अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप से ही करी थी। बाकी आधिकारिक रूप से ये पहली हमारी बैठक है यहाँ पर। जी। बाकी आगे आने वाले समय में हमारी बैठकें चलती रहेंगी और संगठन को हम एक नया और बहुत बड़ा रूप देंगे। अच्छा। तो इस संगठन का आपके क्या उद्देश्य हैं?
क्या समाज में आप मतलब अपनी बात रखना चाहते हो? क्या उद्देश्य हैं ये आप बताइए। हमारे इस संगठन का जो उद्देश्य है, हम अपने समाज की बात को सरकार तक, प्रशासन तक एक बड़े स्तर तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा अभी चाहे हमारा थारू समाज जितना भी उन्नति कर ले, फिर भी देखा गया है कि समाज में थारू समाज को अभी भी एक हीन भावना से उपेक्षित देखा जाता है। हमारी अपनी बात को कहीं सुना नहीं जाता है और एक उपेक्षा की नज़र से ही देखा जाता है अभी भी। अच्छा, तो आपको कहाँ से विचार आया, या आप कितने लोग एकत्रित हुए ये संगठन को कि एक संगठन की स्थापना की जाए, ऐसे कैसे विचार आया आपको? हमारा विचार ये आया क्योंकि कई जगह मेरा पर्सनल ऐसा अनुभव रहा है कि कई जगह हम गए हैं, कई जगह लोगों से मिले हैं, हमें ऐसा देखने को मिलता है कि हमें उपेक्षा की नज़र से देखा जाता है या फिर हमें एक हीन भावना से देखा जाता है। इसीलिए और कहीं कोई काम कराने के लिए किसी प्रशासन या शासन में जाओ तो हमें उपेक्षित किया जाता है। इसलिए हमें ऐसा लगा कि हमें अपनी आवाज़ को राज्य स्तर तक या प्रशासन तक पहुंचाने के लिए एक संगठित रूप से वहां जाना चाहिए और अपनी आवाज़ को रखना चाहिए। हमारा जो संगठन है, अभी हमारे ग्रुप में 60 से 65 लोग जुड़े हैं, लेकिन ये कोविड-19 महामारी के चलते आज हम 20 से 25 लोग इकट्ठा हो पाए हैं और आने वाले समय में हम इस संगठन को बहुत बड़ा रूप देंगे और बहुत सारे युवाओं को अपने साथ जोड़ेंगे और एक संगठित रूप से अपने समाज के लिए प्रशासन को आवाज़ उठाएंगे। सर, ये जो मीटिंग हो रही है, ये एक तो अभी आप ही के ग्रुप के सदस्य ने हमें बताया कि जो संगठन की स्थापना की है किस उद्देश्य से की है, तो आप कौन कौन से मुद्दे जो है समाज में चल रहे हैं, जो राणा समाज में चल रहे हैं, वो आप उठाने वाले हो सर? देखो, आज ये संगठन की आज ये हमारी पहली मीटिंग थी। तो ये पहली मीटिंग थी, तो मुद्दे तो हमारे समाज के लिए काफ़ी हैं, जो हमें असल मायने में जो हमें सुविधा मिलनी चाहिए, और जो लोग बोलते हैं कि आरक्षण का हमें फ़ायदा लाभ मिल रहा है, लेकिन वो कहीं से कहीं तक हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा। और मुद्दे बहुत हैं, लेकिन जैसे उसी प्रकार एक मुद्दा जो काफ़ी दिमाग में चल रहा है मेरे, जिसको हम उठाने वाले हैं जल्दी, वो हमारी जो थारू लैंड या जो हमारी जनजाति की ज़मीन होती है, उसको लेके चल रहा है। ये मुद्दा ये है कि हमारी ज़मीन की कीमत कम है, क्योंकि ज़मीन की कीमत हमारी इसलिए कम है क्योंकि हमारी ज़मीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम में रजिस्टर नहीं हो सकती, सिर्फ हमारे ही समाज के लोगों के नाम में रजिस्टर हो सकती है। देखो, ये जो सरकार ने जो कदम उठाया था कि जो हमारी ज़मीन है वह सिर्फ हमारी ज़मीन पे ही, हमारे लोगों पे ही रजिस्टर हो, तो इसका लाभ हमें जब मिलना चाहिए था तब तो हमें इसका लाभ नहीं मिला, परंतु अब जब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हमें इसकी सुविधा मिल रही है। परंतु ये सुविधा एकदम गलत सुविधा है, इससे हमें कहीं से कहीं तक फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें नुकसान ही हो रहा है। तो हम यह मुद्दा सबसे पहले उठाएंगे कि हमारी ज़मीनी कीमत बढ़े और हमारी जो ज़मीन है वह हम जिसके नाम में हम रजिस्ट्री करना चाहें उसके नाम में हम रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो यह मुद्दा सबसे पहले हम अपने युवा मंच के माध्यम से उठाएंगे। तो भाई साहब, ये आपके संगठन की अभी मीटिंग चल रही थी, हमने देखा, तो आप इसके लिए क्या क्या काम करने वाले हो समाज के लिए संगठन के माध्यम से? मैं आप सभी लोगों को यह सूचना देना चाहता हूँ, जैसे हमारे समाज में चल रही घटनाएं, भ्रष्टाचार, कई राजनीति पार्टी हैं, कई अधिकारी हैं जिनके द्वारा मतलब शोषण किया जा रहा है हम लोगों का, थारू समाज लोगों का। और ये हमारा जो वर्ग है काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो हम कहीं भी जाते हैं तो हमें एक नीची नज़रिया से देखा जाता है, हमसे मतलब उस नज़रिया से देखा जाता है कि ये हमें कुछ ले देकर इनका काम कर दें और कुछ पैसे ले लें। तो हमें इस संगठन के द्वारा, इस मंच के द्वारा इन सभी कामों को रोकना है जो हमारे खिलाफ़ हैं और जिससे हमारा शोषण हो रहा है। साथियों, समाज में जब बहुत बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं कोई लोग आवाज़ उठाते हैं। ऐसे ही राणा समाज में आज कई बुराइयां विद्यमान हैं, नशाखोरी हो गया या धर्मांतरण हो गया, ये बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं।
इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए लोगों ने आवाज़ उठाई और एक संगठन की स्थापना की है, राणा युवा मंच। अभी आपने देखा, हमने राणा युवा मंच के कुछ सदस्यों से बात की थी। उन्होंने हमें बताया कि वो राणा युवा मंच के माध्यम से क्या क्या कार्य करने वाले हैं समाज के लिए। ऐसे ही खबरें दोस्तों हम आपके लिए लाते रहेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियो की सूचना आपके पास तुरंत पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।